जंतर मंतर पर फिर हुआ बवाल। पत्थरबाजी, आंसू गैस और लाठीचार्ज हुआ। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बड़ा बवाल हो गया है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले जंतर मंतर बीती रात एक बार फिर जंग के मैदान में तब्दील हो गया। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारियों और दिल्ली पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। आरोप है कि इस दौरान पत्थरबाजी हुई, बोतलें फेंकी गई, पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में एसीपी समेत 4 पुलिसकर्मी और कई छात्र घायल हुए हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि नई दिल्ली के जंतर मंतर की, जहां सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण नजर आ रहा था, लेकिन देखते ही देखते हालात बिगड़ गए और धरना स्थल हिंसक झड़प में बदल गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रात करीब 8:30 पर कैनॉट प्लेस के टॉल स्टॉक मार्ग के पास कुछ अराजक तत्वों ने पुलिसकर्मियों पर अचानक पत्थरों और बोतलों से हमला कर दिया। पुलिस का दावा है कि पार्क होटल के पास कुछ पुलिसकर्मियों को भीड़ ने घेर लिया था। अपने साथियों को बचाने के लिए कैनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत मौके पर पहुंचे। इसी दौरान आरोप है कि उपद्रवियों ने एसीपी विवेक भगत के सिर पर डंडे से हमले कर दिए। इस हमले में एसीपी समेत 2 इंस्पेक्टर और कई सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों का पक्ष पुलिस के दावे से बिल्कुल अलग है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर जबरन लाठी और डंडों का इस्तेमाल किया। छात्रों का कहना है कि पुलिस के लाठीचार्ज में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं समेत कई छात्र घायल हुए हैं। हालांकि इलाज के बाद कई छात्र दोबारा धरना स्थल पर लौट आए और प्रदर्शन जारी रखा। यानी एक तरफ पुलिस पत्थरबाजी और हमले का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी पुलिस पर जबरन बल प्रयोग और लाठीचार्ज का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच रात करीब 9 बजे एक और बड़ा फैसला सामने आया। जंतर मंतर और आसपास के इलाके में इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। इसके बाद इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने इंटरनेट बंद किए जाने और प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा और इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज देर रात प्रदर्शनकारियों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे। जेएम सांसद महुआ मांझी भी आधी रात को प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। फिलहाल जंतर मंतर और आसपास के इलाके में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात की गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच अचानक पत्थर और बोतलें कहां से आ गईं? क्या प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की? क्या पुलिस पर हुआ हमला पहले से सोची समझी साजिश थी, या फिर पुलिस की कार्रवाई को लेकर प्रदर्शनकारियों के आरोपों में भी कोई सच्चाई है? फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पुलिस पत्थरबाजी और अपने अधिकारों पर हमले की बात कह रही है, जबकि प्रदर्शनकारी पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि जंतर मंतर पर बीती रात आखिर हिंसा की शुरुआत कैसे हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन था। लेकिन इतना जरूर है कि 20 जुलाई के बाद एक बार फिर जंतर मंतर पर हुआ ये बवाल दिल्ली की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के दावे की जांच के बाद पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ पाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।